नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं तो भाई साहब आपके हृदय में काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो जाएगा तब जब आप सनातनी धर्म यानी हिंदू से आते हो। दरअसल इन दिनों क्या होता है कि 15 अगस्त को जाते हैं हमारे यहाँ के एक दिग्गज आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले मोरारी बापू यूके। और यूके में क्या होता है कि वहाँ के PM अटेंड करने आ जाते हैं, यानी उनके यहाँ पे राम कथा सुनने के लिए आ जाता है। यही एक जानना अद्भुत वाली बात हो जाता है। दरअसल ये सिर्फ यहाँ आते ही नहीं है, ये कुछ स्पीच देते हैं और वहाँ एक अद्भुत चीज़ का नाराबाजी कर देते हैं। यहाँ आप देखते हैं जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाता है जब ये नारा गूंजता है, यानी जय श्री राम का नारा गूंजता है, लेकिन इन्होंने बोला जय सिया राम। तो ये काफ़ी ज़्यादा गजब वाली बात था। लेकिन सिर्फ वजह ये नहीं है, कई लोग इनके प्रति मतलब अलग अलग स्टेटमेंट रख रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये एक षड्यंत्र है ताकि उसे मतलब किसी भी तरह करके वोट मिले, या फिर कोई बिजनेस के बारे में बात करने से पहले ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रगों में वो चीज़ दौड़ता है। भले ही वो ब्रिटिश के PM हैं, लेकिन इन्होंने वैसा कुछ कर दिखाया है। आज ही नहीं, पहले भी किया। क्यों मोरारी बापू के यहाँ पे वो पहुँचे, ये चीज़ के बारे में जानेंगे और कहाँ पे ये सब हुआ। इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे एक डोगी। आपको पता है जब ब्रिटिश हमारे ऊपर जब शासक कर रहे थे, यानी मतलब पूरा तरह से हमारे ऊपर शोषण कर रहे थे बरसों पहले, जब हम आज़ादी से पहले उनके गुलाम हुआ करते थे, उस वक्त क्या करता था कि कोई भी अगर आप जाते क्लब हो या फिर कोई दिग्गज जगह हो तो वहाँ जाने से पहले आपको एक गेट के बाहर लगा हुआ मिलता था। क्या मिलता था? उसमें रहता था कि भाई साहब इंडियन लोग को कुत्ते के भांति माना जाता था। कुत्ता और इंडियन लोग वहाँ पे मतलब भारतीय लोग घुस ही नहीं सकते, ऐसा कुछ लगा हुआ रहता था। जब ये वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उस वक्त अपने साथ एक डोगी लेके गए थे। उसी वक्त इन्होंने ये चीज़ को मतलब महसूस करा दिया, सभी इंडियन लोगों को मतलब सीना गर्व से फुला देने की स्थिति उत्पन्न कर दिया गया था कि देखा मैंने ये चीज़ कर दिखाया। भले ही वो वहाँ के नागरिकता हासिल किए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन है तो इंडियन का भी मतलब कद्र करता है भाई। तो इससे आप कैसे बोल सकते हो कि इन्होंने नाराबाजी लगाया जो कि ये कुछ हुआ होगा, षड्यंत्र होगा, क्योंकि ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है। इसी वजह से ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है। दरअसल यह भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको ज़्यादा ही पुष्टि थोड़ा आ जाए। जब ये सांसद बने थे ना, उसी वक्त जैसे देखो कोई भी आदमी जब नेता बनता है तो या तो वो सांसद बनता है या फिर विधायक बनता है, पहले PM डायरेक्टली थोड़े ना बनता है। तो उस टाइम शपथ लेना होता है और शपथ के वक्त इन्होंने भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के ली थी शपथ। तो ये एक गजब वाली बात था। ये चीज़ दर्शाता है कि वाकई में इनके अंदर वो चीज़ गुण है, तभी तो जाके ये मोरारी बाबा के यहाँ पे जाते हैं। और विश्व के टॉप 3 में आने वाले, आपको बखूबी पता होगा, एक ऐसा कैम्ब्रिज जो कि यूनिवर्सिटी है और ये बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है जिसमें पूरा विश्व के लोग पढ़ने जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, वहाँ पे इन लोगों को बुलाया जा रहा है। आप समझ सकते हो ये एक आध्यात्मिक के एक बड़े गुरु माने जाते हैं। और मोरारी बाबा के बारे जितना बोले उतना कम। ये करीब 921वां बार राम कथा है इनका। तो ये गजब वाली बात है। ये मतलब एक अद्भुत व्यक्ति हैं। जब आप इनके पास जाओगे तो कुछ देर के लिए आप बहुत कुछ भूल बैठोगे और एक मतलब गजब वाली बात होता है ना, एक ताकत होता है जब आप मंदिरों के अंदर जाते हो, तो वही एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगा। वही वजह से वहाँ के जो ऋषि सुनक हैं, जो PM है, वो वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ PM के नाते नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ एक हिंदू के नाते। तो ये एक अच्छी वाली बात था। उन्होंने जय सिया राम का नारा भी दिया। तो ये एक लोगों में हलचल मचा ही देता है। पूरे विश्व में इन दिनों इनका वीडियो वायरल हो रहा है। और साथ में इन्होंने यह भी स्पीच में बोला कि भाई साहब यहाँ रामायण का जिक्र किया गया कि वो रामायण को काफ़ी हद तक मानते हैं, भगवत गीता को भी मानते हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा को भी बोले। और वो बोले कि अपने जीवन में मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। और साथ में इन्होंने यह भी कहा कि भगवत गीता से कई बार हमें ऐसा कुछ मिलता है, राम से मैं ये सीखता हूँ कि कैसे हमें शासक व्यवस्था को चलाना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जब यहाँ पे इंडिया में बोला जाता है कि राम राज आएगा, तो राम राज का मतलब ये नहीं होता भाई कि भगवा रंग ही पूरा तरह से दौड़ेगा। राम राज का मतलब होता है कि राम जिस तरह शासक व्यवस्था करते थे, उनके अंदर जैसा दया करुणा ममता था, उसी प्रकार का शासक व्यवस्था हो, वो चीज़ को दर्शाता है। वो चीज़ बाहर देश वाले विदेश मंत्री समझ रहे हैं, यानी जो बाहरी देश के हैं विदेश मंत्री। मैंने बोल दिया, ये मत समझ लेना कि मैं जयशंकर जी का बात कर रहा हूँ, यूके के मैं बात कर रहा हूँ। यूके के जो प्रधानमंत्री है, यानी हम ऋषि सुनक के बारे बोल रहे हैं, तो उन्हें भी समझ में आता है। ज़रूरत है अब इंडियन लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए। और साथ में इन्होंने यह भी याद दिलाया कि भाई साहब हमारे यहाँ पे जहाँ मैं बैठता हूँ, यानी ये ऑफिस में जहाँ बैठते हैं, वहाँ इन्होंने गणेश भगवान का मूर्ति रखा है जिससे इनको प्रेरणा मिलता है और एक सोच विचार
करके सुनने की स्थिति का ताकत दिया जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सुनना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट एक्शन लेना चाहते हैं। तो यही चीज़ आपको सीख मिलता है, तो वो चीज़ को कर सकते हो आप। बाकी सबका अपना अपना अलग राय रहता है, अपना सोच रहता है। हालांकि इन्होंने अपना जो बात रखा है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आगे इनके ओर से काफ़ी अच्छा प्रक्रिया रहा। और आपको पता है कि यूके और इंडिया के बीच में लगाव भी अच्छा है। और अभी हाल ही में क्या हुआ, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना चैनल में विजिट करके, कि यूके की ओर से मतलब जो वहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं, खालिस्तान काफ़ी ज़्यादा नाराबाजी कर रहा था। अब इनके ओर से फंड भी दिया जा रहा है ताकि उसे कंट्रोल किया जाए। अभी हालांकि 1 CR का फंड दिया गया, आगे चल के उसे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। आप अपनी राय अवश्य रखें, अगर आप सनातनी धर्म हो फिर भी, और अगर आप नहीं हो फिर भी, क्योंकि इंडिया के लिए बड़ी बात रखता है मायने, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोषण किया। आज इतना ज़्यादा मजबूर हो गए कि वहाँ के PM ही हमारा तारीफ कर रहा है। इन्होंने बोला कि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के टाइम में ऐसा कुछ मैंने किया और यहाँ पे कथा भी हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा वाला बात है। क्योंकि सौभाग्य से ऐसा वक्त मिला, ज़रूरी नहीं था कि जानबूझ के ऐसा प्लान नहीं किया गया है कि 15 अगस्त को ही राम कथा वहाँ पे किया जाएगा। अचानक हुआ था तो ऐसा कुछ हुआ, तो इस चीज़ को भी आप मान सकते हो। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब आप 6, 7, 8 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो। भाई साहब ये वीडियो लगभग 7 मिनट का ही होगा करीबन, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना है, बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।